जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझ आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज़ शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। आज भी जो है देखिए हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करेंगे, जो कि आपका पेपर है देखो सोल्जर जीडी का ROHQ पुणे का, ठीक है, जिसमें कि आपकी ड्यूरेशन जो दी जाती है 60 मिनट, वो बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। उसके साथ साथ जो मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा ये जानकारी, और उसके साथ साथ जो पासिंग मार्क्स है वो 35 है, ये डिटेल्स दी गई है, ठीक है। तो चलिए आज के पेपर को शुरू करते हैं। पेपर बनाने से पहले सब कोई जल्दी से क्लास क्वेश्चन को शेयर करिए और भी अपने फ्रेंड्स तक इस सेशन को पहुंचाइए, और भी अपने फ्रेंड्स को हमारे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस के साथ जरूर जुड़ें। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करने का, किसी भी एग्जाम में हार्ड स्कोर करने का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो, अपना टेस्ट लगाएं। क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन पेपर जो वो क्वेश्चन जो है वो इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैच हो जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही दिख जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से सबको क्लास क्वेश्चन को शेयर करो, जल्दी से अपने और भी फ्रेंड्स के साथ हमारे इस क्लास क्वेश्चन को पहुंचाइए। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो क्लास क्वेश्चन को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, और जो भी चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रोज दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास करवाई जा रही है, एंड रोज शाम 7 बजे देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करवाया जा रहा है। तो जल्दी से सब कोई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास है जो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, मुंबई में, आगरा में, जयपुर में या दिल्ली में। तो किस में है भाई, तो सब कोई नहीं है, तो अभी तक आंसर कर भी दिया। तो राइट आंसर क्या होगी, तो राइट आंसर होगी देखो यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पे, तो जो इंडिया गेट है ये आपके दिल्ली में स्थित है, लगभग सभी को पता है। आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, देहरादून में, पुणे में, दिल्ली में या नागपुर में। सबको बताइएगा कि निम्न में से किस शहर में जो है देखो आपका भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। अभी मैंने कुछ दिन पहले पेपर में करवाया था ना, यही मैं आपको बोलता हूँ कि सारे देखो पेपर्स में जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड रहते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये करवाया था। तो निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, तो ये है आपकी देखो देहरादून में। राइट आंसर क्या होगी, तो देहरादून। अब देखो जिन्होंने भी और भी पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर करवाए गए अभी तक अटेंड नहीं किया है, तो देखिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। जीडी का अलग प्लेलिस्ट है, ट्रेड्समैन का अलग प्लेलिस्ट है, टेक्निकल वालों का अलग प्लेलिस्ट है, नर्सिंग स्टूडेंट वालों का अलग प्लेलिस्ट है। सभी प्लेलिस्ट में जाकर आपकी देखो 2021 से लेकर 2015 तक की प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाई गई हैं। इन सभी प्लेलिस्ट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आर्मी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आर्मी टेक्निकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो प्लेलिस्ट है वैसा, उसमें जाइए और सारा का सारा 2021 से लेकर 2015 तक का जो भी पेपर सोल्व करवाया गया वो सभी की सभी आप सभी देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के साथ। तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर हो गया, तो जो भारतीय सैन्य अकादमी वो तो देहरादून में हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, गंगा, गोदावरी, कोसी या नर्मदा। तो याद रखिएगा जो सरदार सरोवर परियोजना है ये आपका सरदार सरोवर जो योजना है ये स्थित है नर्मदा नदी पर। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी, ठीक है। और एक बात की आज जो आपकी 30 क्वेश्चन है इसमें मैं आप सभी को टारगेट 25 की दूंगा, ठीक है। सभी को जो है 25 प्लस स्कोर करना है, 25 नहीं 25 प्लस सबको स्कोर करोगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं बोलूंगा। जो भी जीके और जीएस के जो क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, सारा का सारा क्वेश्चन देखो पढ़ाया हुआ है जीके जीएस का। तो जो 30 जीके जीएस होंगे उनमें से आपको 25 प्लस स्कोर करना ही होगा, ठीक है। और मुझे आप सब पर पूरा भरोसा, आप सब पूरा पूरा स्कोर करने ही जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे देखो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यहाँ देखो गंगा पर्वत, या फिर नंदा पर्वत, या फिर देखो कंचनजंगा, या फिर केटू, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। तो सबको पढ़ाया है ना, जल्दी से आंसर करना। अभी तक देखो चारों के चारों क्वेश्चन पढ़ाई हुई पूछे हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो वो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो वो पर्वत चोटी है देखो आपकी केटू, ठीक है। कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन जो केटू है ये संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, सर्वोच्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डेंसिटी। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया, सबको पढ़ाया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, या फिर हरिश्चंद्र ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा जो मौर्य साम्राज्य इसकी स्थापना देखो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट या भारत। सबको पढ़ाया है, सबको आंसर करना। जो थार रेगिस्तान है वो निम्न में से किस देश में, तो लगभग सभी को पता है थार रेगिस्तान कहाँ पर है, तो आपका भारत में, इंडिया में, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ पे है, तो जो थार मरुस्थल है वो आपकी थार डेजर्ट इंडिया में है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है देखो, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? वीरभद्र, चंद्रभान, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त। निम्न में से कौन जो है सम्राट अशोक के पिता थे? सबको ही बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत बार प्रीवियस ईयर या फिर प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व करवा रखा है, हिस्ट्री के सेशन में भी सॉल्व किया था। तो निम्न में से कौन जो है सम्राट अशोक के पिता थे? तो वो थे देखो बिंदुसार। बिंदुसार जो है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, सबको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। बिंदुसार जो है ये देखो सम्राट अशोक के पिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये है देखो आपका, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं? आइसलैंड को, न्यूजीलैंड को, फिनलैंड को या आयरलैंड को। सबको पढ़ाया है इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस स्टडी क्लास में, सबको बताइएगा कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स, हजारों झीलों का देश निम्न में से किसको कहते हैं? तो याद रहिएगा, हजारों झीलों के देश के रूप में फिनलैंड को जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इट का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये है देखो कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? अब बताओ, ये तो बहुत बार करवाया है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। यमुना, सरयू, गोमती या फिर गंडक। दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, जो दिल्ली है ना, ये देखो आपका स्थित है यमुना नदी के तट पर। कहाँ पे स्थित है? तो जो दिल्ली है ये देखो आपका स्थित है यमुना नदी के तट पर। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? 1 बजे की क्लास में सबको करवाया है, इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो उपनाम वाला क्लास लिया था। बताइएगा क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। निम्न में से किसको जो है भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं? तो याद रखना, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल जी को। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली। सभी को पता है आंसर, मुझे बताने की जरूरत लगभग है नहीं, पर चलिए बताऊंगा ही। तो देखो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? तो महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वो होती है मुंबई। लगभग सबको आंसर जाना है, राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, क्या है देखो आपका यहाँ पे, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? यहाँ पे देखो क्या दिया आपका, तो परोक्ष रूप से निर्वाचित या फिर सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित या फिर नामांकित किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो कैसे चयन होते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। आप सबको पता है जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य उसमें होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, सीधे लोगों द्वारा जो ये निर्वाचित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया? देखो, वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मुंबई में है, विशाखापट्टनम में है, जामनगर में है या डिगबोई में है। इनमें से कहाँ पर जो है देखो आपका भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो आपकी जामनगर में स्थित है, गुजरात। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी, जामनगर। जो जामनगर है यहाँ पर आपकी लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? देखो, हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया है? सुंदर पिचई ने, रतन टाटा ने, मार्क जुगरबर्ग ने या फिर ग्राहम बेल ने। तो चलिए सबको बताना कि जो सामाजिक वेबसाइट फेसबुक है उसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? किसने जो है सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किया? तो याद रखिएगा, जो फेसबुक है इसका निर्माण देखो किया था मार्क जुगरबर्ग ने। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुगरबर्ग के द्वारा जो है देखो आपका सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, जावा या क्यूबा। देख सकते हो मैंने भी आपको बहुत बार पढ़ाया है, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी के पेपर में भी मैंने आपको बहुत बार सोल्व करवाया है। तो सबको बताइएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो इनमें से कौन सा है? तो याद रखना, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है ये देखो संसार पूछा, सॉरी ठीक है, संसार पूछा कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है दिया हुआ, देखो संसार का सबसे बड़ा, मैं भारत बोल रहा था, दिया हुआ देखो संसार का सबसे बड़ा द्वीप। तो जो द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो देखो आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, सॉरी मैंने इंडिया बोला, संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपकी ग्रीनलैंड है, सबको याद रखिएगा।
चलिए तो आपकी देखो यहाँ पे 15 जीके हो चुके हैं। सबको बताइएगा कि आज के जो 15 जीके के क्वेश्चंस हुए इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किया। ये तो 15 जीके हैं, ठीक है, अपना अपना लिखते चलो, लेकिन मेरे को टोटल 30 वाला चाहिए। जो 30 अभी जीएस की भी 15 करवाऊंगा, उससे मेरे आपको टोटल आपका टोटल स्कोर चाहिए। याद रखें 25 प्लस सब कोई करेगा, सबको 25 प्लस करोगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पे, जो कि देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल ये है। देखो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेक्शन बी रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके देखो जनरल साइंस के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक होंगे, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है गुर्दा, यकृत, हृदय या फेफड़ा। बहुत बार आपको मैंने बनवाया है, मेरे द्वारा बनवाया गया। सबको बताइएगा कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो निम्न में से कौन सी है। तो सबको याद रखना, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी यकृत होती है, लीवर होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी यकृत है, लीवर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, व्हेन अ मूविंग रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर या आगे की ओर। जब रेलगाड़ी अचानक रुकते, फील करो, अभी जरा बैठे बैठे आप सब एक बार फील करिएगा। लगभग आप इस समय से बहुत कोई ऐसे होंगे जिन्होंने रेलगाड़ी की सफ़र की ही है। तो फील करो कि मानो आप बैठे हुए हो रेलगाड़ी पर, अचानक वो रुक गई, अचानक उसका ब्रेक लगता है किसी भी स्टेशन पर आके, तो आप क्या होता है, आगे की ओर झुकते हो, पीछे की ओर झुकते हो, नीचे की ओर झुकते हो या ऊपर की ओर झुकते हो। क्या होता है, तो आदमी जो देखो आगे की ओर गिरता है, फॉरवर्ड गिरता है। जैसे ही ब्रेक लगता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है, रेलगाड़ी में अचानक रुकने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। ये है देखो यहाँ पे आपका, रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज किस कारण से होता है, प्रदूषण की वजह से, दूषित भोजन की वजह से, कुत्ते के काटने की वजह से, या फिर दूषित पानी की वजह से। तो किसी को तो बताने की जरूरत वैसे है नहीं, पर बताते हैं। चलिए क्या होगा देखो, डॉग बाइट, कुत्ते की काटने की वजह से जो है देखो आपका रेबीज रोग होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते के काटने की वजह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है बिजली, घर्षण, बैटरी या सूर्य। जो ऊर्जा है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत देखिए पूछा है, एनर्जी का प्राकृतिक स्रोत, तो सबको पता है आंसर क्या होगा, तो सीधे आंख मूंद के लगा देने का क्या, तो ऑप्शन नंबर डी, सन। सन जो है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल स्रोत है। बाकी बैटरी, बिजली और घर्षण तो है नहीं, ये तो सभी उत्पन्न की जाती है मनुष्यों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार। मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल, साधारण, अवतल या काला। इनमें से कौन सा दर्पण जो है मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण। तो लगभग सबको पढ़ाया और सभी के आंसर सही आने चाहिए। तो याद रखिएगा, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो वो होता है देखो आपका अवतल दर्पण। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का जो है देखो प्रयोग होता है आपका मोटर कार की हेडलाइट के रूप में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गई। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिडेंट ऑफ ब्लड। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्रही है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो कि सभी का ग्रहण कर सकता है, ये आप सबको यहाँ बताना है। सभी का ग्रहण करने वाला रक्त समूह कौन सा है, तो सबको पढ़ाया है ना, ठीक है, सबको को पढ़ाया है। अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये सबको बताना तो जरा, सबको होमवर्क रहेगा। सबको मैंने सर्वग्रही और सर्वदाता पढ़ाया है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सल रेसिपिडेंट बताना है, जो सर्वग्रही है, जो सबका ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो सबको बताइएगा, होमवर्क है आपका, सबको कमेंट बॉक्स में बताना। जो कमेंट बॉक्स दिख रही है आपको अभी, और लाइव चैट नहीं, जो कमेंट बॉक्स दिख रही है ना उसमें कमेंट करो, होमवर्क वहीं पे जाती है। कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करेगा कि यूनिवर्सल रेसिपिडेंट के रूप में, अभी मत बताइए, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिडेंट के रूप में जो है कि सर्वग्राही के रूप में, सर्वग्राही के रूप में इनमें से किसे जानते हैं, ठीक है। चलिए सबको बताना आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर सवाल देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्या है देखो, सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप, भूकंप, हृदय गति या फिर विद्युत धारा का प्रवाह। निम्न में से सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग है किसके मापने के लिए करते हैं, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग है वो देखो अर्थक्वेक, भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, जो अर्थक्वेक, जो भूकंप है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, विद्युत का एसआई मात्रक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इंग्लिश में पावर मतलब कि शक्ति का एसआई यूनिट पूछ रहा है, और हिंदी में जो है विद्युत मतलब कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो दोनों में अलग अलग हो गया। अगर चलेंगे इंग्लिश के साथ तो पावर शक्ति का पूछा है, और अगर हिंदी के साथ चलेंगे तो विद्युत का पूछा। तो मैंने आपका एक बार और ये मिस्टेक हुआ था, आवेग और संवेग वाला, तो मैंने आपको क्लियर किया था
कि देखो कोई भी मिस्टेक होता है, ठीक है, जब भी आपको लगे कि हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है, तो आपका कंसिडरेशन होगा इंग्लिश लैंग्वेज की ओर, ठीक है। और ये आपका ही नहीं, पूरे इंडियन आर्मी का कंसिडरेशन इंग्लिश की ओर होता है, क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इस वजह से आपको जो कंसिडरेशन है वो इंग्लिश की ओर जाएगा, ठीक है। ये हिंदी में क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दो, आपको इंग्लिश की ओर ध्यान देना होगा। तो क्या दिया है देखो, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, मतलब कि आपको आंसर पावर का करना है कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपका कंसिडरेशन किसकी ओर होना चाहिए, यदि हिंदी इंग्लिश से अलग अलग है तो आपका कंसिडरेशन इंग्लिश लैंग्वेज की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पावर का जो एसआई यूनिट है वो देखो आपका वॉट होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इन आवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट, क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, मसल टू बोन, मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी, मसल टू मसल, मसल टू स्किन, मांसपेशी से चमड़ी को, या फिर बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को। सबको बताइएगा कि हमारे शरीर के जो स्नायु हैं, जो यहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं, वो इनमें से किसको जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो लिगामेंट्स हैं, जो हमारे शरीर में स्नायु हैं, वो देखो जोड़ते हैं बोन टू बोन को, ठीक है, हड्डी से हड्डी को जो है जोड़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो भी डी बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या फिर कार्बनिक यौगिक कहते हैं। पूछा क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। तो याद रखिएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को जो है हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रासायनिक चिन्ह है NuSO, Na या ST, सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। राइट आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर सी Na, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया, जल्दी से करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए, शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ हमारी इस क्लास को, और भी अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी इस क्लास को जरूर पहुँचाएं। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे जल्दी से आप सब सेट डाउन करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर सवाल देखेंगे, जो कि है देखो आपका, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, सोना का, एल्यूमिनियम का, तांबा का, या टीन का। तो जो बॉक्साइट है ये देखो आपका अयस्क है एल्यूमिनियम का। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। जो बॉक्साइट है ये देखो आपका अयस्क होता है एल्यूमिनियम धातु का, लगभग सभी को आंसर पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। ये देखो आपका क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड ही सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3। बी नंबर में देखो आपका H2SO4 लिखा हुआ है, सी नंबर में HCl लिखा हुआ है, डी नंबर में H2SO3 लिखा हुआ है। तो बी और डी में से एक आंसर सबको पता है। राइट आंसर क्या होगा देखो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है देखो आपका H2SO4। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है देखो आपका कि व्हाट एमोंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक, निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है, रक्त यूरिया, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, या फिर रक्त शर्करा। तो देखिए हार्ट अटैक का जो रियल रीजन होता है वो खान पान में गड़बड़ी की वजह से ज़्यादा माना जाता है। इस प्रकार आपका जो राइट आंसर होगा कि हृदय घात का कारण क्या है, वो देखो हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी के साथ आपका आज का पेपर कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर सवाल देखो आपका दिया हुआ है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तेल, पानी, लोहा, या पारा। तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत बार मैंने आपको ये करवाया है, और सभी को आंसर बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, तो जो थर्मामीटर उसमें देखो जो पदार्थ प्रयोग होता है वो है आपका पारा। पारा का जो है देखो प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में, सबको याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो पारा। चलिए तो आपके 30 क्वेश्चन हो गए, सबको जरा बताना है कि आज के 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, सबको ही बताओगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन सभी के हो चुके हैं। जीके जीएस सेशन जो हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर में वो आपका करवा दिया गया है, हम लोग केवल जीके जीएस सेशन को ही करते हैं। सबको बताएगा कि आज के जो आपके 30 क्वेश्चन हुए उसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं, कितने क्वेश्चन को जो आप सब सही कर पाए। 30 क्वेश्चन में से मैंने आप सबको टारगेट दिया था 25 प्लस का। यदि आप सबने 25 प्लस सही किया तो आप सब सेफ हो, आप सब अपने आप को सेफ फील करना, आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलिए अब आज आपको अलविदा कहने की बारी आ गई। ऑल ऑफ यू गुड नाइट, मिलते हैं अब आपसे देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी की इंपॉर्टेंट जीके जैसी क्लास। तो मिलूंगा आपसे सीधे दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे कल सीधे दोपहर 1 बजे। हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स एंड जय हिंद, जय भारत।